But Somi, I'm seriously thankful to you. तुमने मुझे बहुत सहारा दिया। यकीन करो, कुमैल के मामले में ना मैं एक अंधेरी सुरंग से गुजर रहा, किसी से उसका जिक्र नहीं कर सकता था मैं, किसी से उसकी बीमारी या अपनी अजियत डिस्कस नहीं कर पाता था, और करता भी कैसे। हर लम्हा ये खौफ रहता था कि अगर किसी को पता चल गया तो बात फिजा तक पहुंच जाएगी। कोई दोस्त नहीं बना सका मैं आज तक, कोई ऐसा जिससे दिल की बात कर सकूं। एक बेटी का बाप होने के बावजूद दूसरों के सामने अपनी औलाद सीने से नहीं लगा पाता था मैं। बहुत दुखी होती होगी वो। जी होती होगी। आई एम सो सॉरी, लेकिन ये सब जरूरी था। यही कहना चाहती हूँ ना, मैं चाहता हूँ, लेकिन एक बात का एहसास हो गया मुझे सूबी, मैं एक बहुत खुदगर्ज आदमी हूँ। मैंने अपनी मोहब्बत की खातिर कुमैल को कुर्बान कर दिया, लेकिन मेरी बेटी बिल्कुल अकेली हो गई है। मैं उसे किसी सूरत में कुर्बान कर सकता, किसी सूरत में। आई नीड योर हेल्प प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कोई ऐसा तो हो जो सिर्फ इस बात को समझे कि मैंने जो किया वो मजबूरी थी मेरी। आई डिडंट वांट एनी ऑफ दिस। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आप अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा। ओके। किससे बात कर रही थी और किसकी बेटी की बात हो रही थी? वो मामा कोली की बेटी का। चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पी लूँ अपनी। रुको, यहाँ बैठो बैठो। सोमी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अम्माएं जो होती है ना, वो बेटियों की आंखें पढ़ लेती हैं। मुझे बताओ कि क्या बात है। अम्मा वो बस मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हो तुम? हाँ, अरे हुआ क्या है? बोलो बेटा, क्या बात है? अम्मा कभी कभी ना कुछ तो बहुत बड़े और गहरे होते हैं, और उनकी अजियत उससे भी ज्यादा गहरी और बड़ी। सोमी, खुदा के लिए मुझे परेशान मत करो। और अगर फिजा ने तुम्हें इस हाल में देख लिया ना बेटा, तो वो और परेशान हो जाएगी। वो पहले ही आर्यन की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। अम्मा मैं आपको सब कुछ सच सच बता सकती हूँ। ऐसी बातें कर रही हो? क्या माँ से झूठ बोलोगी तुम? हाँ, जाहिर है सच बताओगी ना, बोलो। अच्छा, अगर मैं आपको सच बताऊंगी तो आप नाराज तो नहीं होंगे? अरे मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? अब मुझे मजीद परेशान मत करो, बोलो ना क्या हुआ है। मम्मी, सोमी, अरे दोनों यहाँ हो? मेरे बगैर क्या सीक्रेट बातें चल रही हैं? तौबा है, तुम दोनों ने ना मुझे परेशान करके रख दिया। क्यों? और तुम बताओ सोमी, किस बात पे दुखी थी तुम? क्या हुआ? दुखी हो क्या किसी बात पे? नहीं कुछ नहीं, बस वो असल में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि तुम नाराज तो नहीं हो जाओगी मुझसे। तो क्या होगा? अच्छा बताओ ना, फिर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे नाराज नहीं होंगी। बताओ। वो बात ये है कि मैंने ना अपनी फ्रेंड्स के साथ जाके फिल्म देख ली है, और मैंने तुम्हें नहीं बताया। मेरे बगैर? देखा अम्मी कैसे झूठ बोलती है ये। इसने कहा था कि मीटिंग पे जा रही है और फिल्म देखने चली गई। तौबा है भाई। सोमी, ये क्या हरकत है? और तुमने क्यों झूठ बोला? नहीं अम्मा, नहीं झूठ बोला, मजाक कर रही थी, उसको चिढ़ाने के लिए। मीटिंग ही थी। लेकिन तुम तो किसी दुख की बात कर रही थी ना? जी अम्मा, वो ऑफिस में जो कॉलीग है मेरे,
उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, छोटी सी बेटी है उनकी, सो बस वो इसी वजह से थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैं। अच्छा, कौन? तुम नहीं जानती। लेकिन उसे क्या हुआ था? वो ब्रेन ट्यूमर था अम्मा। यार राम, ओह, लोगों के ऊपर कैसी कैसी मुसीबतें आ जाती हैं। ये तुम क्या कह रहे हो रजा? क्या कह रहा हूँ मामा? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रहने दीजिए, जिद मत करें सोमी से। वो 2 साल का कह रही है, कुछ करना चाहती है तो। फजूल बातें मत करो। तुम मुझे आज यहाँ इसीलिए लाए थे कि मैं शकील भाई से कहूँ कि जल्दी शादी कर दे। हाँ मामा, मैं मान तो रहा हूँ कि मैंने ये कहा था, लेकिन अभी मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था और इस टॉपिक पे मेरी उससे बात हुई तो उसने भी मुझे यही मशवरा दिया कि मैं शादी में इतनी जल्दी ना करूँ, पहले स्टेबल हो जाऊँ उसके बाद शादी करूँ। लो भाई, अब इसने भी ये शुरू कर दिया है, इसने भी नहीं करनी अभी शादी। बाबा, मैं कौन से शादी करने से इनकार कर रहा हूँ? भाई हम तो खुशी हो गए थे, जल्दी शादी के नाम पे हमें लगा अभी शॉपिंग पे चलते हैं। क्यों मामा? तो ये सारे अरमान 2 साल के बाद कर लेना। ओके चलो भाई ठीक है, जैसा रजा चाहता है वैसे ही कर लेते हैं। और हमने तो पहले ही कह दिया था कि जो फैसला गौसिया का होगा हम वैसे ही करेंगे। बेवकूफ़ है ये लड़का। मैंने आप लोगों के साथ 1 घंटा बैठ के बहस की है कि भाई इसकी शादी जल्दी कर दे, और अब देखें ये क्या कह रहा है। अरे गौसिया, बहस कैसी? हम लोग तो आपस में डिस्कस कर रहे थे ना। भाभी, ये फैसले रोज रोज थोड़ी होते हैं कि आज शादी करनी है कल नहीं। मामू, आप मुझे बताएं, मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? देखो बेटा, तुम भी ठीक कह रहे हो और गौसिया भी ठीक कह रही है। बहरहाल तुम दोनों मिल के आपस में सोच समझ के कोई फैसला कर लो, लेकिन आखिरी फैसला गौसिया का ही होगा। तुम किसी किस्म की फिक्र ना करना। अच्छा, ये क्या हरकत है? यहाँ क्यों खड़े हो? क्यों? यहाँ खड़े होना मना है क्या? क्या हो गया? तुमसे इतने अजीब तरीके से बात क्यों कर रहे हो? तो वैसे ही पूछ रही थी कि इतनी गर्मी में बाहर क्यों खड़े हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरा इंतजार? हाँ, तुम्हारा इंतजार। मेरा इंतजार क्यों कर रहे हो? क्योंकि जो सवाल तुमसे करना है वो सबके सामने मैं नहीं कर सकता। अरे भाई, ऐसा कौन सा सवाल है? करो, क्या हो गया? किसका घर था वो? घर? कौन सा घर? जहाँ तुम कल गई थी। झूठ क्यों बोला था वो? शाबाश बेटा, जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करो वरना अल्लाह मियां नाराज हो जाएंगे। अल्लाह मियाँ नाराज क्यों होता है पापा? क्या वो नाराज हो जाए तो पनिश करता है? उन्होंने मेरी मामा को अपने पास बुला लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया था। अब तो वो मेरी मामा को भी पनिश करेंगे। नहीं बेटा, अल्लाह मियां आपकी मामा को पनिश नहीं करेंगे, वो तो उन्हें जन्नत में रखेंगे। आपको पता है जन्नत बहुत अच्छी जगह है, अल्लाह मियां वहाँ सिर्फ अच्छे लोगों को रखते हैं। मैं भी जन्नत में जाऊंगी, मुझे मामा के साथ रहना है। पापा, आप मामा को बुलाए ना, वो मुझे अपने साथ लेके जाए। नहीं मानो बेटा, प्लीज, अगर आप भी चलेगी तो पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं है, माँ को याद करते हैं। ये तो हो गए। अच्छा ऐसा करो, थोड़ा सा दूध पी लो। मुझे मामा के पास जाना है। मैं देखता। अच्छा देखो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है ना, कहना मानती है ना, तो हम दोनों मिलकर साथ नाश्ता करें, लेकिन पहले थोड़े से 2 सिप ले लो। मुझे नहीं पीना, मुझे मामा के पास जाना है। बेटा ये क्या किया आपने? ऐसे करते हैं? बहुत बुरी बात है बेटा। मुझे नहीं खाना कुछ भी, मुझे मामा के पास जाना है।
अस्सलाम वालेकुम। मैं सोमी से कहिएगा कि रजा आए हैं। हेलो, मिस सोमी से बात करनी है। अच्छा, मिस सोमी नहीं आई? ठीक है, वो तो आज नहीं आई। नहीं आई? थैंक यू। मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे सुमी। आई नो यू हैवंट कम टू टर्म्स विद एवरीथिंग येट, बट मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मेरी नीयत साफ थी और अब भी साफ है। तो क्या करूं ऐसी साफ नीयत का? आपने एक दफा भी मेरी बहन के बारे में सोचा, फिजा के बारे में सोचा, अम्मा अब्बू जान के बारे में सोचा? अब्बू जान तो हार्ट पेशेंट है और फिजा पागल है वो आपकी मोहब्बत में। ऑनेस्टली मुझे किसी की फिक्र नहीं है, सिर्फ फिजा के लिए परेशान हूँ। मैं उसे शौक नहीं पहुंचाना चाहता, ना ही उसे खोना चाहता। प्लीज हेल्प मी सुमी। क्या मदद करूं? झूठ बोला है आपने, और वो भी कोई छोटा झूठ नहीं। और फिजा, उस बेचारी का क्या कसूर था? वो तो पागल, सारा सारा दिन कुछ खाती नहीं है, पूरी रात रोती है। मजबूरन फोन ऑफ किया है, दूसरा फोन इस्तेमाल कर। अब तो वो बार बार इस्लामाबाद जाने की भी बात करती है। इतनी मुश्किल से उसे रोका हुआ है, कल अम्मा से डांट भी पड़ी है। कम से कम आप उसके साथ इन टच ही रह लिया करें। मैं उसे बता के तो आया था कि 2-4 दिन और लग जाएंगे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको फिर भी उससे इन टच रहना चाहिए। वैसे भी अब फिजा को शक भी होने लगा है। कैसा शक? यही कि आप जो ये बार बार बिजनेस के और मीटिंग्स के बहाने करके इस्लामाबाद जाते हैं, चक्कर कोई और है। मुझे भी यही फिक्र है। 2-4 दिन तो जैसे तैसे करके गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? तो मोना की स्कूल ड्यूटीज भी करनी पड़ेंगी। पहले कुमैल कर लेती थी, लेकिन अब आई डोंट नो। मोना की फिक्र आप नहीं करें। सुबह ऑफिस जाते हुए मैं ड्रॉप कर दिया करूंगी और वापसी पे आप पिक कर लिया करें। और बीबी जान तो वैसे होती हैं घर पे। वैसे मोना है कहाँ, नजर नहीं आ रही। घर पे ही है, रूम में है शायद। बहुत परेशान है, माँ को याद कर रही है। नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा, आप ऐसा करें, उसे बुलाएं, मैं नाश्ता करा देती हूँ, शायद बहल जाए। तुम ऑफिस नहीं जाओगी? छुट्टी ली है क्या? सुबह फिजा ने रोक लिया था, तब लेट हो गई। अब यहाँ आ गई हूँ तो ऑफ ही समझे। अब वैसे एक बात पूछूं आपसे? हाँ। 8 साल बहुत लंबा अरसा होता है। आपने इतना लंबा अरसा ये सब कुछ कैसे सबसे छुपाया? कहीं तो आते जाते होंगे ना, किसी ने कभी नहीं देखा? आसान नहीं था। अगर कुमैल मेरा साथ ना देती तो शायद तुम्हारी तरह फिजा भी किसी दिन पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच जाते। वो कैसे? मैं इस्लामाबाद का बोलकर यहाँ आता था। मोना बाहर जाने के लिए जिद करती थी तो वो उसे बहला लेती। और जब कुमैल का जाने का दिल करता था तब क्या करते थे? हम घर पे ही खाना खा लेते ना। मैं जानता हूँ तुम क्यों कह रही हुई। फिक्र मत करो, वो अपने दोस्त के घर गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं मोना को कोई ले जा ही नहीं पाता। तुम भी सारा दिन घर पे ही रहती हो। मेरी ऐसी बात हो रही है, बाहर तो जाते ही हम लोग। कल भी मोना को मूवी के लिए लेके गई, पार्क लेके गई। बहुत मजा आया ना? यस मामा। हाँ, लेकिन मैं तो नहीं ले जा पाता था। गिल्टी फील करता हूँ। वो मुझे इजी कर देती थी। हमेशा ऐसे होता था। कई बार मैं भूल जाता था, गिल्टी फील करता था, बेबाक हो जाता था कि ठीक है, फिजा को अगर पता चलना है सब तो पता चल जाए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा।
कम से कम जिस पुल सरात पर से मैं गुजर रहा हूँ उससे तो जान छूटेगी मेरी। लेकिन कुमैल मुझे हमेशा समझा के रोक देती थी। बहुत बड़ी बात है ये तो। वो जानती थी कि मुझे बहुत दुख होगा। सोचो इससे ज्यादा अजियत की बात क्या होगी कि वो ये भी जानती थी कि मैं फिजा को उससे ज्यादा चाहता हूं। मैं जब घर आता था हम कैद हो जाते थे बस। उस दिन भी मुझे कुमैल नहीं बचाया था। घर चले, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। हाँ, मैं तो चकरा के रह गया था, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे लगा उस दिन राज फाश हो जाएगा, फिजा को सब पता चल जाएगा, और अगर कुमैल चाहती तो ये सब हो सकता था। बट शिरीन, वो मोना ने नाश्ता नहीं किया तो मोना के पास ले जाते हैं प्लीज। हाँ तुमने किया नाश्ता? जी सुबह फिजा के साथ कर लिया था। चल। हाँ रजा, बोलो, खैरियत? फिजा, सोमी का फोन ऑफ जा रहा है। अच्छा, मेरे सामने तो बड़े शरीफ बनते हो, अभी वो निकली अभी से फोन कर रहे हो। मीटिंग में होगी इसलिए फोन ऑफ किया होगा उसने, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। असल में फिजा वो उसका नंबर ऑफ जा रहा था ना, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। मुझे लगा शायद तुमने उसे ऑफिस जाने से रोक लिया होगा। कोशिश तो मैंने बहुत की थी, लेकिन वो भी अव्वल नंबर की ठीक है, रुकी नहीं। तो उसे थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। हाँ मैं ऐसे ही कुछ करता हूँ। ओके बाय। बाय। यार ये सोमी किन चक्रों में है? आंटी, आप मेरी डॉल के कपड़े भी बनाना जैसे बारबी डॉल के होते हैं। तो मैं आपको बारबी डॉल ही ले दूंगी, और उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े होते हैं। ये मामा लाई थी। ये तो बहुत प्यारी है, उसके कपड़े तो उससे भी ज्यादा प्यारे हैं। मामा मेरे लिए बहुत सारे टॉयज लाती थी। आंटी, अब क्या मामा कभी नहीं आएंगी? नहीं आएंगी मेरी जान। पर एक मजे की बात बताऊं, अल्लाह ताला जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उनके ख्वाब में उनकी मामा को भेज देते हैं, और फिर ख्वाब में मामा आकर बहुत सारा प्यार करके जाती हैं, तो आपके ख्वाब में भी आएंगी। लेकिन मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? पापा तो चले जाते हैं। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं लेके जाऊंगी स्कूल, लेकिन टाइम पे तैयार रहना पड़ेगा, लेट ना करना मुझे ऑफिस के लिए। मैं तो जल्दी से तैयार हो जाऊंगी, बीबी जान है ना, मुझे जल्दी से रेडी कर देंगी। डन। पापा, आपको पता है कल से आंटी मुझे स्कूल ड्रॉप करेंगी। आंटी, आप रोज लेने भी आएंगी ना? आंटी को जॉब पे भी जाना होता है ना, लेने मैं आ जाया करूँगा, और आपको पार्क भी ले जाऊँगा। मामा भी लेके जाती थी। अभी 2-4 दिन मैं यहाँ हूँ तो मैं मैनेज कर लूँगा तब तक। चलने किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। ओके बाय। तौबा है, ऐसे लगता है कि इस्लामाबाद जाके आप तो भूल ही जाते हैं कि पीछे आपकी एक बीवी है जो आपका इंतजार कर रही है। 2 दिन हो गए हैं, आपका फोन ही नहीं लग रहा। कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है, सारा दिन मीटिंग्स में बिजी रहता हूँ,
कभी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाती है, कल रात में चार्ज पे लगाना भूल गया, थका हुआ था, सो गया, अभी ऑन किया मोबाइल। मतलब यहाँ पे अगर मेरी कोई इमरजेंसी हो जाए, अम्मी को कुछ हो जाए, तो मैं आपको कॉल करके इतना भी ना दे सकूं? और मैं भी यहाँ खौफ से मर गई कि पता नहीं क्या हो गया, आपका फोन छिन गया, आपसे कुछ और मसला आ गया, तबीयत खराब हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं है। आप मुझे इस्लाह तो दे दिया करे ना। कहाँ ना, बस थोड़ा बिजी रहता हूँ, और कोई बात नहीं है। तुम बताओ, ठीक हो तुम? अगर आपको वहाँ और ज्यादा दिन है तो आप मेरा टिकट करा ले, मैं आ जाती हूँ आपके पास। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, सारा दिन होटल में अकेले रहोगी तुम। ठीक है, दिन में आप काम पे होंगे, रात में तो आ जाएंगे ना। नहीं, बिजनेस डिनर से वापस आते हुए देर हो जाती है, फिर तुम अकेली होगी होटल में, तो मुझे तुम्हारी तरफ से भी परेशानी रहेगी। तुम वहीं रहो, वहाँ सब है तुम्हारे पास, सोमी भी है। सोमी कहाँ होती है? वो भी सारा दिन ही मसरूफ है, कोई घर में नहीं है, मैं अकेली बैठी रहती हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अब कोशिश कर रहा हूँ ना मैं, बस तुम परेशान मत हो, ठीक है? अपना ख्याल रखो, मैं 2-4 दिन में आ जाऊँगा। सब घर वालों को मेरा सलाम देना, ओके? अच्छा सुनो, कुछ लोग आ गए मेरे पास, मैं फ़ोन रखता हूँ, खुदा हाफिज़। आलियान, मुझे बाद में फोन। बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, बात बात पे जिद करती है, अभी बड़ी मुश्किल से बहला कर आई हूँ। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ बेटा कि तुम चले जाओगे तो क्या होगा। अभी सोमी जा रही थी, उसे भी नहीं जाने दे रही थी। मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ, अगर मैं चला गया तो मोना का क्या होगा। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा उसे छोड़कर जाने। बेचैन होकर उठ जाती है, अपनी माँ को याद करती नहीं। मैं तो कहती हूँ बेटा, अपनी बीवी को आहिस्ता आहिस्ता समझाने की कोशिश करो। कभी कभी सोचता हूँ अपने किसी दोस्त की बच्ची का क्या कर ले जाऊँ, लेकिन मोना बहुत समझदार है, मुझे पापा कहती है, और अब तो सोमी को भी पहचानने लगती है। देखो बेटा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोमी बड़ी समझदार लगती है, तुम उससे कहो कुछ करे, समझाए अपनी बहन को। देखा जाए तो कुमैल से तुम्हारी शादी पहले ही थी, फिजा से तो बात भी हुई है ना, लेकिन कुमैल के साथ बहुत ज्यादती हुई। उसने तुम्हारी खुशी के खातिर सब कुछ बर्दाश्त किया, उफ तक नहीं करा, इतनी साबरीन बच्ची थी। तुम्हारी माँ की जिद ने और तुम्हारी मोहब्बत ने कुमैल को बहुत दुख पहुंचा है बेटा। जानता हूँ, मुझे भी इस बात का एहसास हो गया था कि कुमैल बहुत अच्छी, काश मैं उसे बचा सकता। बेटा, इंसान इतना ही जीता है जितनी उसकी जिंदगी होती है। मौत को तो आने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन हम किसी दूसरे की खुशी के खातिर कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो रज़ा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने को दिल चाह रहा है। मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ, फिर चलते हैं। नहीं नहीं रज़ा, तुम ऑफिस नहीं आ सकते हो, मैं घर के रास्ते में, तो घर पे मिल लेते हैं, वही बात कर लेंगे। नहीं नहीं सोमी, घर पे नहीं, बाहर मिलते हैं ना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात भी करनी है। अच्छा चलो, मैं आ रही हूँ, रास्ते पे हूँ, 10-15 मिनट लगेंगे। चले, खुदा हाफिज। क्या मम्मा, ये हमारे घर में क्या शोक का माहौल है? हर कोई अपने अपने कमरे में बंद है, ना बंदा ना बंदे की जात। मैं तो बोर ही हो गई हूँ। पागल हो गई हो? हाँ, ये शोक की क्या बात कर रही हो? किस बात का शोक? तो सही बात नहीं कह रही, मैं अपने घर में भी अकेली ही बैठी रहती हूँ। अब मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे भी मैं अकेली ही बैठी हुई हूँ। मुझे लगता है मैं यहाँ इतनी दफा आती हूँ कि यहाँ मेरी अब किसी को कदर ही नहीं है। अरे क्यों सबको तंग करती हो तुम फिजा? इस तरह की हरकतें करके ना तुम खुद पर बोझ बन जाती हो, और पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, डिप्रेस हो जाती हो और दूसरों को परेशान किए रखती हो। दूसरों पे पता नहीं बोझ हो रहा हूँ मम्मी, मुझे लगता है आप पे बोझ बन गई हूँ मैं। फिर से झगड़ा शुरू कर दिया माँ बेटियों ने। अरे झगड़ा, और ये करेगी वो भी मुझसे? लग तो ऐसे रहा है कि झगड़े के मूड में बैठी। पापा, मुझे किसी से झगड़ा नहीं करना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरा शायद यहाँ इतनी दफा आना जाना ठीक नहीं है, मुझे अपने घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि आप सब ने मेरी कदर ही खो दी है। देखो बेटा, आखिर कब तक हम तुम्हारे झगड़े निपटाते रहेंगे? पापा, मैं किसी को नहीं कह रही कि आप मेरे झगड़े सुलझाएं, मैं खुद ही अपने मसले हैंडल कर लूंगी। इतनी देर पहले मैंने आलियान को फ़ोन किया था, वो मुझे कह रहे थे मैं बस आ रहा हूँ। अब
1.5 घंटा हो गया है, मैं कॉल किए जा रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहे, ना मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे। इंतजार कर करके मैं थक गई हूँ। फिजा, कब से तुम्हारी एक ही बात चल रही है। अरे हम सब लोग उलझ के रह गए तुम्हारी इन बातों में। ये आपने सच्ची बात कही ना, मैं जानती हूँ सब उलझ गए मुझसे, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। खबरदार, चुप करके बैठ जाओ यहाँ पर। आलियान को फोन करती हूँ और पूछती हूँ कि कब आ रहा है वो। प्लीज नहीं करिएगा उससे फोन। किसी को भी मेरे प्रॉब्लम्स में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगी सब कुछ खुद। हाँ गजाला, क्या हुआ? कहाँ यार, तुम ऑफिस क्यों नहीं आई हो? मैंने बताया था कि मैं ऑफिस नहीं आ सकती। क्या हुआ, सब ठीक है? कोई प्रॉब्लम? हाँ, वो कुछ ज़रूरी काम था, इस वजह से नहीं आई। कल आकर बताती हूँ। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी, वो तुम्हारा कज़न है ना रज़ा। हाँ, क्या हुआ उसे? वो ऑफिस आया था और तुम्हारा पूछ रहा था। अच्छा, कुछ और तो नहीं कहा ना उसने? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके बाय। मेरे ऑफिस क्यों आए थे? बैठो। तुम मेरे ऑफिस क्यों आए थे, मुझे पहले ये बता। तुम ऑफिस में नहीं थी। तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? नहीं, अल्लाह तुम्हारे सारे मामलात मेरे सामने खोल रहे हैं। फजूल बातें नहीं करो। क्या परेशानी थी, क्यों ऑफिस आए थे? यही तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों नहीं ऑफिस गई और क्या छुपा रही हो मुझसे? क्या जरूरत है तुमसे कुछ छुपाने की? लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया समझ में नहीं आ रहा, ये क्या एटीट्यूड है? कमाल है, यही बात मैं तुम्हें कहने वाला था कि मुझे तुम्हारा रवैया समझ में नहीं आता। हम जब पहले मिलते थे, हम घूमते थे, बातें करते थे, तुम बार बार जिद करती थी कि मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊं, तुम बार बार फोन करती थी मुझे, लेकिन अब। हाँ तो अब क्या, क़यामत नहीं टूट पड़ी? ऑफिस के काम होते हैं, मुझे मीटिंग्स होती हैं बैक टू बैक, क्या तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? मेरे साथ ना ये ताने और तंज मत करो रज़ा। मैं तुम्हें ताने और तंज नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम ये पूछना अपना हक समझता हूँ। यानी अब तुम हर बात पे एतराज करना अपना हक समझते हो? मैं तुम पे एतराज नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ। एक तो तुम ऑफिस नहीं जाती, फिर तुम क्या चाहती हो कि मैं तुमसे ये सवाल भी ना करूं? मैं देर से गई थी। झूठ मत बोलो। तुम हर बात को झूठ क्यों समझ रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हें एक बार देख लिया है, ऑफिस का बोलकर किसी और के घर से निकल रही थी। वो किसी का घर नहीं, वो गजाला का घर था। गजाला के घर गई थी मैं, और मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पीछे पीछे मत आ जाना। इज्जत है मेरी उसके घर में कोई। हंस क्यों रहे हो तुम? मेरा वहां पे पहुंचने का इरादा नहीं था और ना ही मुझे जरूरत थी। मैंने तो उस दिन भी तुमसे पूछा था कि तुम कहाँ गई थी और तुमने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया। अगर मैंने खुद अपनी आंखों से ना देखा होता और सिर्फ किसी से सुना होता तो मैं कभी इस बात पे यकीन ना करता। कॉफी मंगा रहे हो या मैं जाऊं? वेटर, 2 कॉफी ले आया प्लीज। देखो सोमी, मैं सिर्फ तुम्हारा कजिन ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। भूल जाओ कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। कम से कम मुझे दोस्त की हैसियत तो दो और बताओ क्या मसला क्या है। रज़ा, तुम्हें पता है ना कि मुझे सवाल जवाब बहुत बुरे लगते हैं। सोमी, तुम पहले हर बात मुझसे शेयर करती थी, लेकिन अब नहीं। इसलिए क्योंकि मैं खुद बहुत उलझी हुई हूँ। किस बात पे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने सोचा था ऑफिस से आऊंगी, आके तुम्हें मिलूंगी, बातें करेंगे, I'll be able to relax, लेकिन नहीं, तुमने तो बस फजूल बातें करनी है ना, मेरा मूड खराब करना और तो कुछ नहीं। पर एक बात बताओ रज़ा, you have always trusted me। भाई जो ट्रस्ट तुम मुझसे ले रहे हो ना, ये हमारे फासले बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। मुझे तो लगता है कि तुम हमारे दरमियान फासले बढ़ा रही हो। मुझे कुछ नहीं समझ आया। ओके, जस्ट लीव इट।
अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जल्दी आ गई? जी मम्मा। बात सुनो, बैठो। कोई काम था आपको? हाँ काम, आओ बैठो। रजा बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं मम्मा, बस थक गया हूँ। रजा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम गए, ऐसा क्या काम किया कि थक भी गए? मम्मा, ज़रूरी नहीं है कि इंसान घंटों काम करने के बाद ही थके। बाज़ मामलात ऐसे भी होते हैं कि लम्हों में थका देते हैं। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो कौन से मामलात है जिन्होंने तुम्हें थका दिए? मम्मा कुछ नहीं। कोई हाउस जॉब का प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बताओ। नहीं। रजा, तो मुझे ये बताओ, कल हम ये तय करके गए थे ना शकील भाई की तरफ कि उन्हें जल्दी शादी का कहेंगे? मम्मा मैंने आपको बताया था ना कि मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं शादी में इतनी जल्दबाजी ना करूं। मैंने महसूस किया था कल तुम भाई की तरफ इतना खुश नहीं थे जितना हमेशा हुआ करते। हाँ मम्मा, वो मैं कल बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन उसके पीछे कोई ख़ास वजह नहीं थी। वो शायद मेरा दोस्त बीमार था इसलिए। लेकिन आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट करना है। आप प्लीज़ अपने माइंड में कोई उल्टी सीधी बात मत लेकर आइएगा। आई एम ओके। रजा, मुझे तो तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। खैर, भाई और भाभी शादी के लिए तैयार है, तुम जब कहोगे शादी तय कर देंगे। थैंक यू, मैं जाके रेस्ट कर लूँ प्लीज़। नहीं आप फिक्र नहीं कर रहे जी। कल मैंने कॉल की थी, आपका नंबर ऑफ आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं बाजार फोन कर लूँ। और अभी लेट हो गया, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ओके। किससे बात कर रही थी? मसाला से बात करी थी। मसला है अब इस बात पे भी तुम्हें? उस साला से नहीं बात कर रही थी तुम? अच्छा, किसी लड़के से बात कर रही थी? क्या हो गया फिजा? किस लड़के से बात करेगी? अरे रजा से बात कर रही होगी ना, और किससे करेगी? रजा से इस तरह आप जनाब करके नहीं बात करती। किससे बात कर रही थी बताओ? ये मैं किसी से भी बात करी। तुम्हें मसला क्या है? तुम आर्यान पे फिक्र क्यों नहीं करती हो? अरे ये देखिए क्या कह रही है मुझे। अरे पहले तो इसका बस नहीं चलता था कि मैं हर वक्त इसी के साथ बैठी रहूं। जबरदस्ती मुझे कभी मॉल कभी सिनेमा लेके जाती थी, और अब इसे देखें। हाँ तुम ताने मार रही हो। वो रजा से बात करो तो वो भी यही कहता है कि टाइम नहीं देती हो, मिलती नहीं हो, जाती नहीं हो। भाई क्या करूं मैं? काम करूं या सबसे बातें करती फिरूं? अजाब बनाई हुई है मेरी जिंदगी तुम लोगों ने। तो क्या परेशानी है बताओ ना। नहीं बतानी मैंने टेंशन यार, छोड़ दो मुझे। तो सो जाओ, फोन पे बात क्यों करनी? मेरा जो दिल करेगा ना मैं वो ही करूं। सोना है ना तो जाके सो भी जाओगी। तुम जा, छोड़ो मेरी। कमरे में आ जाती है मेरे बात। क्या हो गया फिजा? चलो छोड़ो इसे, शाबाश। आओ ना बेटा, चलो। डोंट टेल मी यार। आर्यान भाई जी, अच्छा प्लीज इसी से जिक्र मत करना। मेरे पास कोई और नहीं था इसलिए आई हैव टोल्ड यू। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बट इट्स नॉट अ गुड साइन, इट्स वेरी डेंजरस। पिज्जा तो मर जाएगी यार। तुम्हें पता है उसका वो कितना प्यार करती है आर्यान से, और अम्मी और अब्बू जान इस उम्र में उनको अजीब व गरीब किस्म के सदमे झेलने पड़ेंगे। अब क्या होगा सोमी? हैव नो आइडिया। और मुझे भी तो देखो ना मैंने क्या किया है। मैं उस दिन कुमैल के घर के बाहर से निकली हूँ और मुझे रजा ने देख लिया। उसने मुझे कन्फ्रंट किया तो मैं बौखला गई, समझ नहीं आया क्या कहूँ। मैंने कह दिया कि मैं गजाला के घर से निकल रही। अब मैं परेशान ये हूँ कि अगर वो मेरा पीछा करते हुए उधर चला गया तो फिर तुम्हारा घर तो नहीं है ना वो। क्या नाम है उन खातून का जो कुमैल के साथ रहती हैं?
बीबी जान, हाँ, तुम एक काम करो, तुम बीबी जान से कहो कि अगर रजा आता है तो उसको कहें कि गजाला का घर है और गजाला घर पे नहीं है। क्या कुछ भी कह रहे हैं यार। गजाला तुम्हें बताने का मकसद ही यही था कि इफ रजा कम्स टू यू और कन्फ्रंट्स यू तो बस सिचुएशन हैंडल कर लेना। एंड आई रियली ट्रस्ट यू, किसी से बस कोई बात ना करना प्लीज। तुम फिक्र नहीं करो, लेकिन अपने आप को तो देखो, कंपोज करो खुद को। तुम्हारी ये हालत देखकर तो घर में वाकई सब बहुत परेशान हो जाएंगे। अरे क्या इससे ज्यादा कंपोज करो, मेरी अपनी बहन का मामला है। लेकिन दिन फिर मैं सोचती हूँ कि ऑब्वियसली चीज़ें अपने टाइम पे ठीक होंगी, मैं कुछ ज़्यादा तो कर नहीं सकती। बस किसी को कहना मत कुछ प्लीज़। नहीं नहीं, डोंट वरी, इट्स बिटवीन यू एंड आई। कुछ भी हो तो यू कैन कम टू मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच। तौबा है भाई, क्या मुसीबत है। इस लड़की को समझा समझा के परेशान हो गई। इतनी मुश्किल से मैंने इसे रात मना किया था कि मत जाओ, और अब जिद लगा के खड़ी है कि घर वापस जाना है इसे। जा रही है तो जाने दो, अरे जाने तो दो, लेकिन आप लेकिन से बात नहीं बनेगी बेगम। क्या करोगी उसको समझा के? मानना तो उसने है नहीं, लिहाजा बेकार में अपना मगज खपाने से क्या हासिल है, हैं? जाने दो, आलियान जब आएगा वो देखी जाएगी। अच्छा सुने, इस बार जब आलियान आएगा ना तो आप अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। देखूंगा। फरजाना, आके दरवाजा बंद कर दो। फिजा, आखिर तुम सुनती क्यों नहीं हो बेटा? अभी मैं सुन ही तो रही हूँ आपकी बात। आप ही तो हर वक्त मुझे कह रही होती हैं कि बेटा अपने घर में रहा करो, अपना घर बसाओ। वैसे भी मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ? सुमी घर आएगी गएगी, मैं बहुत थकी हुई हूँ। पापा कोई किताब लेके बैठ जाएंगे और आप अपने किसी दोस्त के साथ गप्पों में लग जाएंगे। मैं तो ऐसे ही बैठी रहती हूँ ना यहाँ पे। ज्यादा ताने नहीं देने लगे तुम हमें। देखो फिजा, अपने घर जाओ और जाके सुकून से बैठकर ना कॉफी पीना, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए। और ये बात सोचना कि जो तुम कर रही हो उसे आखिर कब तक करती रहोगी इसी तरह से। ये जो तुम्हारी बेजा वजह की जिद है ना, ये तुम्हारे और आलियान के बीच में झगड़े की वजह बनेगी।